तो आपने मुंह देखो कैसे बड़ा, युगांडा का शाहरुख खान। ये करना जरूरी है, ये पाउट करती लड़कियां। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। हीरो फिल्म के या हीरो की तरह रहो। अभी भी तुम्हारे अंदर से कपूर शर्मा निकल नहीं रहा। Behave। देखो इतनी खूबसूरत हीरोइन बिठाई है आपके साथ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने फिल्म की है, मेरे साथ ही बैठे कि तुम्हारे साथ बैठे? यार प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू दो लो नहीं। या प्लीज या हाँ तो मेरा बड़ा मन था, मेरे को कोई पूछे आपकी फिल्म कब आ रही है। सो यू नो इन दिस मूवी आई वर्क वेरी हार्ड। सो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बी इन द कैरेक्टर एंड सो मेनी थिंग्स, आई हैव कम विद अ फेक एक्सेंट जो आपको मैं आज सुनाने वाला हूँ। आइए आप बैठना ठाकुर, आजा। जितने भी दर्शक इस समय में देख रहे हैं, नंदिता मैम ने मुझे मैसेज किया ना, तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी फिल्म है, क्या कहानी है, मेरा क्या रोल है। मैं 50% तो वहीं पे मान गया था, क्योंकि इनका नाम नंदिता दास मतलब हमारे कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर और फाइनेस्ट एक्टर भी। तो आधा तो मैं वहीं पे मान गया था। फिर मैंने इनसे पूछा, मैम आपने ये रोल मुझे क्यों ऑफर किया? इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बेइज्जती थी। कहती देखो ये फिल्म के लिए अगर शाहरुख खान द ग्लोबल स्टार भी मुझे हाँ करें, उनको भी नहीं मैं लूंगी, क्योंकि आप ना बड़ा आपका आम जैसा चेहरा है। आपका मुंह बड़ा कॉमन है। कहती मुझे समझ में नहीं आया क्या एक्ट करना है। नाइस, थैंक यू। बाद में सारी रात सोचता रहा। वैसे मैंने बिल्कुल हुबहू ऐसा नहीं बोला था, इन्होंने थोड़ा इसमें कपिल शर्मा का एंगल दिया। बिल्कुल लगाया। इन्होंने कहा कि आप कहीं के भी लग सकते हो। मृणाल सेन एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे। तो वो मुझे हमेशा कहा करते थे कि क्या बोलते थे कि तुम बहुत ही अनकॉमनली, एक और कुछ वर्ड था, अनकन्वेंशनली कन्वेंशनल, मतलब ऐसा नहीं, क्या था, अब ये काट दीजिएगा सारा बीच का टा क्या था आता क्योंकि मैं वो वर्ड याद करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं हम बताएंगे कि इतने पढ़े लिखे लोगों की भी इंग्लिश प्रॉब्लम होती है। ये तो उम्र की वजह से है। वैसे मुझे इसलिए मैं चश्मा देखिए पहन के आई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी मतलब लगूं। Come on baby, you're looking so stunning. ओहो बेबी। ये जानबूझ के ऐसा बोलती है। अरे अब तो उम्र हो गई, ताकि हमारे बोल चुकी हूँ मुझे नंदिता बुलाओ, नंदिता मैडम। बाहर जाके थोड़ी बहुत एक आध बार टोरंटो बुसान में उनको लगा अच्छा नहीं लग रहा मैडम बोलना। ज्यादा छूट तो नंदू पे आ जाएंगे। आ जाने दीजिए। नहीं, पर उन्होंने उन डायरेक्टर ने बोला था कि आप जैसे एक आम एक्सेप्शनल होके भी एक जैसे ऑर्डिनरी लगते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। क्या बात है कि तुम मलयाली भी लग सकती हो, बंगाली भी लग सकती हो, इधर की उधर की, मतलब जैसे होता है ना आम चेहरा। तो जैसे उन्होंने मेरे लिए बोला कि बात सही है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में बिल्कुल ढल जाएंगे। आई थिंक कपिल और मैं बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं। हाँ। लेकिन मिलने के बाद पता चला कि ये दुनिया इतनी अलग नहीं है। वाह क्या बात। नमस्ते। नमस्ते। हेलो नंदिता मैम। आप नमस्ते वाली नहीं लग रही इसके लिए। हाय। Oh my God. Hi Shahana. Hi Kapu. Hello dear, how are you? I'm very. I saw you on TV. So live. Oh really? Yeah, I know you've been seeing me past 10 years. ये क्या बन के आई है तू बिंदु? क्या बन के मतलब? अरे मेरे पति की फिल्म रिलीज हो रही है तो थोड़ा तो फ्लॉन्ट करूंगी गाइस। Twinkle Khanna, Gauri Khan. I'm also now a celebrity wife. You know? But I am BB number 1 right now. Yeah. For 2 hours, 10 years. बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। 10 years. मजा 2 hours में ज्यादा आता है। ओहो। हाँ जी। तो मैं हूँ सेलिब्रिटी वाइफ मिसेस बिंदु शर्मा। एक काम करो, सेलिब्रिटी तो तुम बन गई हो, सेलिब्रिटी में नाम नहीं सूट कर रहा बिंदु, इसको भी चेंज करो। सूट तो तुम भी नहीं कर रहे हो इस सोफे को। ये बात होती है। ओह, छा गई। नंदिता मैम जी, सीरियसली मैंने ट्रेलर देखा, इतना प्यारा लगा बिकॉज यू चोजन सच अ रिलेटेबल टॉपिक। इतना अच्छा लगा मुझे देख के ट्रेलर। एंड शहाना, यू आर सच अ फैबुलस एक्टर। आई अडोर यू। थैंक यू।
थैंक यू। ब्यूटीफुल। तो कपिल शर्मा के लिए कुछ नहीं बोलोगी? मैं अब कप्पू के लिए क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं? बट नंदिता मैम पता है, ये आज भी ना नहा के गीला तौलिया बेड पे छोड़ देता है। रियली? वो आपके पिताजी को ढकने के लिए छोड़ा मैंने। वो बेड पे अनसेंसर्ड अवस्था में पड़े हुए थे, तो मैं डाल के आया उनके ऊपर। कप्पू तुम्हारी फिल्म आ गई है, अब तो पीछा छोड़ो मेरे माँ बाप का। तुम्हें जब पता ही था कि मेरी फिल्म आ रही, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्योंकि माय फिल्म इज इंटरनेशनल, यू आर माय डोमेस्टिक वाइफ। आप ही कर रहे हैं? Oh my God, so hot. My fan. Oh, my juice. Okay. My छाता है। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या है? What is this? अरे बिंदु, अपने दामाद जी की फिल्म आ रही है। सुनो, तुम लोग वैनिटी में जाओ और वहाँ से सारे फ्रूट्स निकाल के घर पहुँचा दो। लेकिन मैडम उधर तो फ्रूट्स है नहीं। फ्रूट्स नहीं है? नहीं। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, उधर एक फ्रूट वाला बैठा है, उससे फ्रूट तय कर लो। कैसे भाव लगाए भैया फ्रूट्स ये? सो कैसे? हेलो, मैं होस्ट हूँ। मेरे दामाद जी क्या फिल्म में बिजी हो गए? देखो मार्केट में कैसे कैसे होस्ट लोग आए हैं। अरे जाओ, अब ऐसा करो, फ्रूट्स कैंसिल करो। तुम जाके जल्दी मेरे लिए नींबू पानी तैयार करो। इसको देख के ना मेरा जी मूड ऑफ हो गया। जाओ जल्दी निकलो। ओके मैडम। इतनी उल्टी होती मम्मी जी को। ओवर एक्टिंग कम करो। चलो ठीक है। ओ नमस्ते नंदिता जी। नमस्ते सुहाना जी। हाय कप्पू जी। एक मिनट, कप्पू क्या लगा रखा है? गेस्ट हैं आज, वो कप्पू शर्मा बोलो। हेलो, गेस्ट होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो फैमिली मेंबर ही हैं। और सुनो, नंदिता जी ने ये फिल्म मेरे ऊपर ही बनाई है। आपके ऊपर नहीं बनाई है, वो डिलीवरी बॉय की कहानी है। हेलो, मैंने भी 9 बच्चे डिलीवर करे हैं। डिलीवरी बॉय बता। मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। वैसे एक्चुअली नंदिता मैम, मेरे एक सवाल था कि आप जब बीवी के रोल के लिए देख रही थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कंसिडर किया? I mean, आपने तो हमारी केमिस्ट्री देखी होगी। उन्होंने देखी थी केमिस्ट्री, तभी तो लिया नहीं। देख बिंदु, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन सच कहना मेरा फर्ज है। देख, बुरा मत मानना, गुलाब जल और घासलेट में फर्क होता है बेटा। छा गई आप। वो क्या है नंदिता जी, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आपने शहाना जी को बीवी बनाया जी, लेकिन सास के रोल के लिए आप मुझे भी तो बुला सकती थी। आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस हैं एक्चुअली। नहीं, लीपा पोती है मैडम। मम्मी, तुम हो मेरी माँ, लेकिन मैं भी एक सच बात बताऊं? हाँ प्लीज। आइसक्रीम और काले खट्टे में ना बहुत फर्क होता है। वाह बिंदु वाह, पतिदेव की एक फिल्म क्या आ रही है, तू तो माँ को जवाब भी देने लगी पलट के। हाय हाय। भूल गई वो दिन जब इतनी सी थी और मैंने तुझे गोद में खिलाया था? अरे सब लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, उंगलियों पे कौन खिलाता है? मिस्टर वनडे होस्ट, माँ और बेटी के बीच में मत बोलो तुम। अरे बिंदु, उसकी कोई गलती नहीं है। वो पीला सोफा देख रही है ना तू? अरे उसमें जो भी कोई बैठता है वो 2 लोगों के बीच में उंगली जरूर करता है। है कि नहीं? वैसे दामाद जी, अगर आपके ससुर जी आज यहाँ होते ना तो वो बहुत खुश होते। क्यों? अरे उन्होंने जिस घोड़े पे दाव लगाया था ना, आज वो चल निकला है। एक बात बोलूं? हाँ। वो चल कब से रहा है? अब तक तो दौड़ना शुरू कर दिया होता अगर ये बोझ उसके पीछे ना डलता होता। देखो, दिस इज नॉट फेयर। ओके, बिहेव योरसेल्फ। मेरे मम्मी पापा को बोझ मत बोलो। बिंदु, अरे तुझे हर बात क्लियर करनी जरूरी है क्या? उसने हमारा नाम कहाँ लिया था? ये और तुम ना एक तो प्लीज बिहेव करना सीखो तुम। अब कल को हम प्रीमियर के लिए जाएंगे, तुम ऐसे नहीं ये बिंदु फोटो करा दे, ये बिंदु फोटो करा दे। नहीं, यू हैव टू बी क्लासी। थोड़ा बिहेव तो करना सीखो। ये क्या बात है? बिंदु, मुझे मत सिखा, मैंने सीख लिया है। सारे सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे को सूंघते हैं। क्या सूंघते? हाँ, मैंने देखा है ऐसे सूंघते सब। मम्मी, वो सूंघते नहीं है, वो इट्स अ टाइप ऑफ किसिंग, एयर किस। किस करते हैं तो बिंदु कल ही प्रीमियर रख ले। और सुन, गोविंदा जी को जरूर बुलाना, ही इज माय फेवरेट।
बिगाड़ो क्या आगे? मंजू जी कौन है? मंजू जी कुछ देना है तो मैं हूँ, कुछ लेना है तो ये। मैडम खाने के ऑर्डर है। अरे मैं ही मंजू शर्मा हूँ, रख रख भैया रख। एक सेकंड, मम्मी इतना सारा खाना कौन मंगवाता है? अरे अब हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है, इतना तो ऑर्डर कर ही सकते हैं। मैडम पैसे। पैसे? अरे बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, हाँ मुझसे तो पैसे लेगा, तुझे शर्म ना आएगी? छी। खाने के पैसे। खाने के पैसे? बेटा तू मेरी पोते की उम्र का है, जवान हट्टा कट्टा है, कमा के खा। तू मुझसे हाँ? मम्मी ये जो इतना सारा खाना तुमने ऑर्डर किया है अपने लिए, इसके पैसे देने हैं। अच्छा तो भैया ऐसा है, ये स्टाफ है हाँ? हमारे दामाद जी की फिल्म आ रही है। मैडम सर की तो फिल्म आ रही है, लेकिन आपको तो शर्म भी नहीं आ रही। अरे यार मैडम ये हमारे पैसे निकालिए, 8,500 रुपए। नंदिता जी, जी। ये 8,500 के हिसाब से मैं इसे कितनी सेल्फी दे दूं? कितनी सेल्फी? सेल्फी? सेल्फी मतलब? अरे मतलब क्या, मैंने जुगैटो का ट्रेलर देखा है, उसमें हर सेल्फी पर 10 रुपए मिलते हैं डिलीवरी बॉय को। हाँ तो दे दीजिए। तो 8500 के हिसाब से कितनी सेल्फी देनी है, हिसाब लगा के बता दो आप मुझे। 850। आपका जितना बड़ा दिल हो उतनी सेल्फी दे दीजिए आप। दिल की भैया एक सेकंड, मम्मी तुम ना ये बेवकूफ वाली बातें प्लीज बंद करो। भैया तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, और तुम्हारा प्रीमियर कैंसिल। चलो अंदर, तुम अंदर चलो। अच्छा नमस्ते नंदिता जी। नैनीता मैम, आप कई सालों से फिल्में बना रही हैं और ट्रेलर हमने देखा, कमाल का है, अलग तरह की फिल्म नजर आती है। तो अब कपिल को कास्ट करने का कारण क्या था? जैसे आप वेट कर रही थी कि इसकी शादी हो जाए, परेशान हो जाए, या घर गृहस्थी में उलझ जाए, तो फिर इससे सीरियस रोल कराऊंगी। मैं अनफॉर्चुनेटली गिन्नी से मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं वो नहीं तेरा कहूंगी। बच गया। मैं वो नहीं कहूंगी। इन दोनों की जोड़ी तो इतनी अच्छी है कि मैं बार बार यूं करने का मन करता है मुझे। और पर मुझे ना एक भरोसा था मैम, जब तो नंदिता मैम के बारे में पता चला, क्योंकि इतनी कमाल की एक्टर है खुद। मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब इनकी एज एन एक्टर में आपको देखा था, फायर, फिर 1947 द अर्थ, उसमें जब आमिर खान आपके साथ धोखा करता था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था। मैं दिल करता जाकर खींच दूं पजामा उसका, कि इतना मतलब इतनी कमाल की एक्टर थी। फिर मुझे पता चला कि 2 लोग ऐसे हैं मेरे साथ कि आपको इतना प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि खुद बड़ी अच्छी एक्टर है तो आप चाह के भी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते, ये करने नहीं देंगी। और साथ में आपकी को एक्टर शहाना जैसी एक्टर हो, इतनी नेचुरल, मतलब पहले दिन से ये लड़की उस कैरेक्टर में थी। मतलब ये होटल से ही अपनी साड़ी में आती थी उसी कैरेक्टर में। वो तो आज जब मैंने देखा ना, उल्लाला, मैं क्या है ये वही है। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने तो फ्लर्ट ही करना भूल गया। वो दबी कुचली सी औरत बेचारी, जिसके पति की नौकरी चली गई है, मसाज कर रही है, फुल वो यातनाएं सहती हुई औरत। और आज जब मैंने देखा ना जल लगा के वो मीडिया के आगे, एक सीन ऐसा भी रखना चाहिए था, ऐसी वैसी तैयार होके एक सब। था, बताइएगा मत अभी। हाँ अभी बताइए। वो वाला विंक विंक। हाँ, ट्रेन वाला, ट्रेन वाला। हाँ, बताएंगे नहीं और अभी। ये 2 घंटे बैठी ना पूरी फिल्म की स्टोरी सुना देगी ये। नहीं, मैं तो ऐसे सटली बोल रही थी, मैंने बार-बार ऐसे कर लिए। जिस सीक्वेंस की बात करी ना, एक बार हम लोग शूट कर रहे हैं, मैम कहते ट्रेन का सीक्वेंस है, मैं और शहाना बाइक पे बैठ के जाना है। अब फिल्म है तो आप जितने मर्जी रीटेक करो ना, लेकिन ट्रेन निकलेगी टोटल 7 बार। तो आपको उन्हीं में से बेस्ट देना है। अब उसमें से कटिंग भी लेनी है। हम बाइक चला रहे हैं तो हमारे आगे गाड़ी चल रही है, उसमें डीओपी बैठे हुए हैं हमारे रंजन दा। सडनली ना मेरे को पता नहीं क्यों शक हुआ, मैं कहा ये जो ड्राइवर है ना कुछ गड़बड़ करेगा, मेरे को उसे मुंह से लग रहा है। मैं कोई बात बोल रहा हूँ, दादा कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाए आपने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगानी है, क्योंकि मैं और शाना पीछे बाइक पे हैं। वो गुटखा खा नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों लगे, वही हुआ। गाड़ी आई, पीछे स्टेशन पे एक बंदा रहता था ना जो बोलता था गाड़ी वहां से निकल चुकी है, अभी 5 मिनट में आएगी। तो हम लोग बाइक लेके तैयार, सीधी गाड़ी जा रही। मुझे सडनली लगा 1 सेकंड के लिए कि हम क्लोज आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे रंजन दा बेचारे डीओपी उलटबाजी खा के वो ड्राइवर के गियर के पास अटके हुए। उसने ब्रेक मार दी एकदम से। तो स्पीड ब्रेकर है और मैं और शहाना एकदम तब इन्होंने बिल्कुल हीरो वाला मूव किया और ऐसे लगा के वो 1 सेकंड
1 सेकंड था, नहीं तो हीरो उसी समय आपको लिटा हुआ मिलता वहां। मेरी तो जान निकल गई थी। कई बार होती ना ऐसी मुश्किल होती। पर मैं एक बात बताऊं? 7 ट्रेन निकलनी है तो 7 ही शॉट है। उसमें से भी बीच में 2 मालगाड़ियां निकल गई। हमारे पास बचे 5, एक आई उसका रंग अलग, हमारे पास बचे 4। नैनीता मैम, आपने इनको बनाया डिलीवरी बॉय फिल्म में, तो क्या सोच के बनाया था कि जिस बंदे ने लॉकडाउन में घर बैठ के 2 डिलीवरियां कर दी, वो मोटर एक बात बताओ, ये ताली मेरी बात पे हो रही है या उसके काम पे हो रही है? उनके काम पे। नहीं तो आपको लगता था कि ये बाइक पे घर घर जाके ज्यादा अच्छी डिलीवरी कर सकता है? इतनी प्यारी प्यारी जब डिलीवरियां की हैं ऑलरेडी, जो 2 मैं मिल चुकी हूँ दोनों से, जी। तो फिर जायज है कि वो डिलीवरी जब करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। और मैं चाहती भी थी कि ऐसा कोई डिलीवरी राइडर हो जो सिंसियरली करे अपना काम। मैम, कहाँ पंजाब के कुलचे छोले खाने वाले आदमी को आपने डिलीवरी बॉय बनाया? मुझे लगता है शॉर्ट से पहले 10 बॉक्स देते होंगे, जब शाम को वापस करता होगा 8 निकलते होंगे। देखिए, मैं तो कहती हूँ आप लोग इनको एक नए अवतार में पाएंगे जिसमें एक भी पंजाबी नहीं निकलेगी, एक भी वर्ड धक्का मार एक के जगह नहीं बोला निकला था मेरा। इन्होंने। एक बार हम लोग नाइट शूट कर रहे थे, जिसमें वो एक मजदूरों का लीडर आता है और वो ये जाके रैली में सुन रहा होता है। तो मेरा एक डायलॉग था, तो मैं उसको पूछना था कि तुम लोग करते क्या हो? तो मैं कहा तुम लोग करते क्या, शोर बड़ा था ना। तो नैनीता मैम आई, तो अड्डा पंजाबी निकल रहा है जी। मैं क्या है, कोई बात नहीं, क्षमा करना देवी, हम कोशिश करेंगे आगे से झारखंड एक्सीडेंट निकाले। और कहीं भी गलत होता था, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोला, ये खुद भी हाँ, ये कई खुद बार हमेशा बोलते बोलते थे थे। कि ये वाला मेरा ऐसा तक्का मार के हो गया था। हाँ जी, थोड़ा सा तो हो ही गया था। नहीं, पर है जिद्दी इस मामले में। मुझे याद है हमने एक बार प्ले किया था कॉलेज में, तो वो राजस्थानी था, तो इसने राजस्थानी भी उसमें, मतलब 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो तो सब हो जाती है चीजें। और जो अच्छा एक्टर हो वो समझता है उसकी अहमियत भी ना। ये बात सही बात है। तो मुझे क्यों बताता है हर बार? ठाकुर जी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फिर शायद ये होस्ट कर सके बार बार, है ना? आप प्लीज ये बात इसके कान में डालिए, मुझे 10 एपिसोड दे करने को होस्ट। तो इनको 10 फिल्में करनी पड़ेगी ना उसके लिए, यहाँ बैठने के लिए 10 फिल्में भी तो करनी पड़ेगी। हम तो चाहते 10 की 20 करें ये। बिल्कुल। कपिल, तू एक्टर तो अच्छा है ही, वो तो दिख रहा है, ट्रेलर में भी दिख रहा है। मैं तो बहुत सालों से तेरे को देख रही हूँ, लेकिन ये बता सच सच कि तेरा इस फिल्म में कैरेक्टर में घुसने की मतलब बात थोड़ी मुश्किल थी, या तो जब तू बुसान फिल्म फेस्टिवल में गया था वहां पर अंग्रेजी बोलना ज्यादा मुश्किल हुआ था? मैंने बहुत अंग्रेजी बोली, मैं कसम से मैं कह रहा हूँ, मैंने सारी बोल दी। मुझे ये था कि टोरंटो गए पहले फेस्टिवल, मैंने पहली बार फिल्म वहां पे देखी। मुझे था कि मैं तो बोल के निकल जाऊं, तुम लोग समझते रहो। ये तुम्हारी टेंशन है ना कि मैंने क्या बोला। लेकिन एक जगह तो ऐसा, हम लोग बुसान में, साउथ कोरिया में, वो जो लड़की, मैम यू रिमेम्बर, आपने वीडियो भी लिया था। वो कोरियन में इंग्लिश बोल रही है। कोरियन में? नहीं, वही हम कपिल शर्मा। तो मैं ना, मेरी आंखें और खुल गई कि ये वाली इंग्लिश तो मैंने कभी सुनी। तो फिर ये मेरे साथ होती थी नंदा मैम, तो मैं धीरे से, मेरे को आए ना आए मैं समझ लेता था। बीच में कुछ उन्होंने कपिल बोला तो इसका मेरे लिए, मैंने कहा ऑल क्रेडिट गोस टू नंदिता, ताकि सवाल उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना, वो कोरियन वाली इंग्लिश बोल रहे थे, आप पंजाबी वाली इंग्लिश बोल रहे थे, तो वो तो पर अपनी एक बोल चीज रहे थी थे मैम, ना। बुसान में मैं फर्स्ट टाइम गया था, थैंक्स टू यू, आपकी to वजह the से मैं film. गया हूँ। ना बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम कहाँ जाते अदरवाइज, पर मैंने देखा वहाँ के लोगों में, उनके दिलों में अपने सिनेमा के लिए इतनी रिस्पेक्ट, उनके जो फिल्म स्टार्स थे, उनके हाथ के निशान, यू नो, मैं हमारे होटल के बाहर उन्होंने लगाए हुए थे। और हमारी फिल्म देखने आए बुसान में, क्योंकि इंडियन कम रहते हैं वहाँ पे, तो हाउसफुल था वो, और 1-2 इंडियन थे मैम शायद, बहुत ही कम थे। और बाकी सारे कोरियन। और एक लड़की क्राई कर रही थी मेरे साथ, गिन्नी बैठ के फिल्म देख रही थी, वो देख लड़की रो रही है, तो मेरे को लगा मेरी परफॉर्मेंस खराब लगी, क्यों रो रही है ये? उन्होंने उसने बाद में हमसे सवाल भी किया था, शायद बिंदी को लेके या कुछ, तो बहुत अच्छी लगी इसलिए। पर हाँ, हमेशा हम लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, अगर किसी का कोई दुख होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से रिलेट करते हैं ना यूनिवर्सल होती है ना एक्चुअली। बट रियली हैट्स ऑफ कपिल, यू नो व्हाई? क्योंकि तेरा रियाज जो है ना, वो यहाँ का इस शो की परफॉर्मेंस है, एज अ होस्ट है, एज अ कॉमिक एक्टर है, और फिर तूने वो किरदार किया जो इतना अलग है। बट आई थिंक ही इज सो नेचुरल। मैंने यहाँ का भी जो देखा है, ऐसे लगता नहीं, मुझे लगता है कि यार इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी इनको असली में हंसी आ रही है। नहीं तो क्या होता है, लोग हाँ हंसने को, तो जो एक्टर्स होते हैं वो तो हंसना भी सीख ही जाते हैं ना। हम लोगों ने सबने बिना बात के हंसे तो नहीं, डबिंग में तो करना ही पड़ेगा। इनको देखिए, कहता अर्चना जी कहते कि आज तो वाकई वाकई